इनके बारे में हम डिटेल विद प्रोग्राम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन हम वापस आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे। सबसे फर्स्ट फीचर क्या था हमारा जावा का, जो हमने पढ़ा था कि जावा क्या है, एक सिंपल प्रोग्रामिंग है। दूसरा फीचर्स हमने क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। क्यों है? क्योंकि जितना भी डेटा होगा या इंफॉर्मेशन होगी वो कहां से होगी, ऑब्जेक्ट में से होगी, इसलिए ये सिक्योर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जब से मैंने जावा को बता रहा हूं मैं बार बार आपसे यही बोल रहा हूं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है क्योंकि हम जावा के प्रोग्राम को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाकर, किसी भी सिस्टम पे बनाकर मल्टीपल सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम पर इजीली रन करवा सकते हैं, इसलिए इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोला गया है। जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर लैंग्वेज। सी और सी प्लस प्लस या अदर लैंग्वेज से ये क्या है, डिफरेंट है, विच आर compiled into platform specific machine while Java is a write once run anywhere। जावा के प्रोग्राम को आप कहीं भी लिखें और रन कहीं भी करा सकते हैं, इसलिए जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ए प्लेटफॉर्म इज द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट इन विच अ प्रोग्राम रन्स। प्लेटफॉर्म क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एनवायरनमेंट होता है जहां पर हम प्रोग्राम को रन करवाते हैं, कंपाइल करवाते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं। ये क्या है, प्लेटफॉर्म ही तो है। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं हम जावा को। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर बेस्ड एंड हार्डवेयर बेस्ड। दो टाइप के प्लेटफॉर्म होते हैं जावा के लिए, सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है और हार्डवेयर बेस्ड होता है। जावा प्रोवाइड अ सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म। जावा कौन सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है, सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म। इसका मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर बेस्ड और हार्डवेयर बेस्ड मतलब, इसका मीन्स ये है कि जब आप कोई सिस्टम खरीदने जाते हो, परचेज करते हो, तो आप पूछते हो कितनी रैम है, कौन सी जनरेशन है, कितना स्पेस कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर आप उसका प्रोसेसर कौन सा है, मदरबोर्ड कौन सा है, ये सब चीज पूछते हो। तो ये होगा हार्डवेयर। उसके बारे में आप उसके बारे में क्या पूछ रहे हो, हार्डवेयर पूछ रहे हो। उसके बाद आप जब परचेज कर लेते हो पीसी को या लैपटॉप को, उसके बाद जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो आप उनसे पूछते हैं कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, कौन से सॉफ्टवेयर उन हार्डवेयर को सपोर्ट कर जाएंगे, क्योंकि 32 बिट का है या 64 बिट का है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। इन पे तो जावा चलती है कि अगर आपका 32 बिट है तो आपको जावा 32 बिट वाला इंस्टॉल करना पड़ेगा, अगर आपका सिस्टम 64 है तो आपको जावा 64 वाला इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये क्या हो रहा है, ये प्लेटफॉर्म ही तो है जिनके हेल्प से हम सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं या हार्डवेयर मैनेज कर रहे हैं। तो इनकी हेल्प से ही हम जावा के प्रोग्राम को बनाते हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि आपका सिस्टम कौन से बिट का है, कौन से बिट पर काम कर रहा है, कितने बिट का है, तो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करोगे? फिर तो आपको दोनों ही करने पड़ेंगे और आपको चला के देखना पड़ेगा, जो चल जाएगा वो सपोर्ट हो जाएगा आपको। तो ऐसा नहीं है, आपको पहले देखना पड़ेगा कि जो आपका लैपटॉप है या कंप्यूटर है वो कौन से बिट का, कितने बिट का है, और कौन 64 बिट का है या 32 बिट का है। 32 बिट का होगा तो आपको जावा ओरेकल जो जावा है 32 बिट का होगा तो आपको जावा का सॉफ्टवेयर 32 बिट का इंस्टॉल करना पड़ेगा या फिर 64 बिट का, ऐसे करना पड़ेगा, तब जाके आपके जावा प्रोग्राम चलेंगे कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर। जावा को पहले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पास था जावा, इसलिए पहले जावा माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ आता था, सन माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम। लेकिन ओरेकल ने 2010 में इसको खरीद लिया है, इसलिए अब जावा पर ओरेकल लिखा हुआ आता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। तो प्लेटफॉर्म यहां पर क्या हो गया, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हम यूज कर सकते हैं जावा के अंदर। जावा के प्रोग्राम को किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर चला के कहीं भी रन करवा सकते हैं। तो ये हो गया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जावा कोड कैन बी रन ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म। जावा के कोड को हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर रन करवा सकते हैं, जैसे कि विंडो, लिनक्स, सन, मैक ओएस एटसेट्रा, कहीं भी कंपाइल कर सकते हैं। Java code is compiled by the compiler and converted into bytecode।
मैंने आपको पहले बताया था कि जावा के प्रोग्राम को सबसे पहले कंपाइल किया जाता है, कंपाइल करने के बाद क्लास फाइल बनती है, क्लास फाइल के अंदर होता है बाइट कोड, और बाइट कोड इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड। बाइट कोड को हम क्या बोल सकते हैं? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड, क्योंकि बाइट कोड को आप पेन ड्राइव में ले जाकर किसी भी सिस्टम पर चला दीजिए, इंटरप्रेटर की हेल्प से आप उसे रन करवा सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इसलिए बाइट कोड क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड होता है। ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर रन हो जाता है इजीली, इसलिए हम बोलते हैं जावा को राइट वन एंड रन एनीवेयर। एक बार लिखो और कहीं भी चलाओ इसे। तो जावा क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के बारे में उसी का एक डायग्राम है कि जब हम जावा के प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं कंपाइलर की हेल्प से, तो उसमें क्या होती है? क्लास फाइल बनती है। क्लास फाइल के अंदर क्या होता है? बाइट कोड होता है, और बाइट कोड को हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इजीली चला सकते हैं। जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडोज़ हो, लिनक्स हो, कई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, लेकिन सब में कॉमन चीज़ क्या है? जेवीएम और जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। क्योंकि जावा के प्रोग्राम को रन और एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपका जेवीएम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जेवीएम की हेल्प से ही हमारे जावा का प्रोग्राम क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है, रन होता है। हम एप्लीकेशन कहीं भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन चलाएगा कौन? जेवीएम ही चलाएगा, क्योंकि इंटरप्रेटर जब आप कराने जाओगे तो वहां पर इंटरप्रेटर काम किसके साथ में करता है? जेवीएम के साथ में करता है। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि जेवीएम हार्डवेयर है, नहीं, जेवीएम ना तो हार्डवेयर है ना कोई सॉफ्टवेयर है, ये एक प्लेटफॉर्म है, एनवायरनमेंट है जो प्रोग्राम को चलाने में हेल्प करता है। और ये बाय डिफॉल्ट किसके साथ होती है बाइंडिंग? इसकी इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर के साथ में। तो हमें डायग्राम में साफ लिखा हुआ है कि क्लास फाइल को हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि उन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जेवीएम होना चाहिए, और जेवीएम होता है जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर आता है और उन्हीं के साथ जेवीएम होता है। उन जेवीएम की हेल्प से ही हम जावा के प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं। बात करते हैं हम सिक्योर की। जावा सिक्योर क्या है? जावा इज द बेस्ट नोन फॉर इट्स सिक्योरिटी। जावा को किस लिए जाना जाता है? इसकी सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है, क्योंकि जावा सिक्योर है। क्यों सिक्योर है? क्योंकि इसके अंदर दो ट्रांसलेटर काम में आ रहे हैं, कंपाइलर आ रहा है, इंटरप्रेटर आ रहा है। दूसरी बात, इसमें क्लास फाइल बनती है और क्लास फाइल सिक्योरिटी होती है एक तरह से, क्योंकि क्लास फाइल के अंदर क्या होता है? बाइट कोड होता है, और बाइट कोड को कंप्यूटर नहीं समझता, इसलिए सिक्योर है ये। कोई भी इसको इजीली तरह से नहीं समझ सकता, क्योंकि जब कंप्यूटर ही नहीं समझ रहा क्लास फाइल को, उसके बाइट कोड को, तो हम कैसे समझ सकते हैं? इसलिए जावा क्या है? सिक्योर है। क्योंकि जावा इसलिए भी सिक्योर है क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल फीचर्स हैं इसके, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, या फिर हम बोल सकते हैं इसके कंसेप्ट है, रोबस्ट है, सिक्योर है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सिंपल है। ये सारे तो जावा को पावरफुल बनाने के लिए फीचर्स हैं, कंसेप्ट है, इसलिए जावा यहां पर सिक्योर बोला गया है जावा को। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने के साथ साथ इसे हम सिंपल लैंग्वेज बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं, इसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं, इसे सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं, इसे स्ट्रांगली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं। मैंने एक वर्ड बोला है यहाँ पर, स्ट्रांगली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रांगली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीन्स हम आगे वाले में पढ़ते हैं पॉइंट पे। रोबस्ट, रोबस्ट सिंपली मीन्स स्ट्रॉन्ग। जावा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज इट यूज स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट। मैंने आपको बताया था कि जावा के अंदर ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है, तो स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट है जावा के अंदर,
इसलिए इसको रोबस्ट बोला गया है। हमें कोई प्रीडिफाइंड फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है मेमोरी को फ्री करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए या मेमोरी ब्लॉक बनाने के लिए या स्पेस बनाने के लिए, क्योंकि जावा के अंदर पहले से ही ऑलरेडी ये फंक्शन, ये ऑलरेडी ये कंसेप्ट दिया हुआ है रोबस्ट का कि जावा ऑटोमेटिक ये मैनेज कर लेती है मेमोरी को। अब जावा में पॉइंटर नहीं है तो ये सिक्योरिटी भी लीक नहीं करती, क्योंकि अगर पॉइंटर होते तो सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आती। क्यों? क्योंकि पॉइंटर किस पे काम करता है? एड्रेस पे, और एड्रेस किसका होगा? मेमोरी का। तो अगर पॉइंटर होता तो हमें एड्रेस की जरूरत पड़ती, और एड्रेस से हम किसी भी चीज को एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, तो फिर सिक्योरिटी कैसे हुई? अगर मैंने आपको एड्रेस बता दिया तो आप चले जाओगे वहां पर। तो जावा में ऐसा नहीं है, जावा में आपको मैं एड्रेस बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि पॉइंटर ही नहीं है। तब आपको मैं एड्रेस नहीं बताऊंगा तो आप पहुंचोगे कैसे डेटा पर? एक्सेस कैसे करोगे? ऑब्जेक्ट की हेल्प से। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कैसे एक्सेस करते हैं? ऑब्जेक्ट की हेल्प से। कुछ भी आपको डेटा हो या इंफॉर्मेशन हो एक्सेस करना है तो आपको ऑब्जेक्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। रोबस्ट इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है।